जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अ नंबर x इज डिविजिबल बाय 7 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाय 8, 12 एंड 16 इट लीव अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस द लिस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी x की लिस्ट वैल्यू बतानी है। तो देखिए इसको भी क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इन सब का एलसीएम लीजिए, क्योंकि ये इन सबसे डिविजिबल है। तो डिविजल में जब लेंगे हम तो सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 16, तो यानी कि 16 तो मेरे पास आएगा ही आएगा, क्योंकि 16 के अंदर ये 8 का फैक्टर भी है और ये 4 3 12 इसका फैक्टर भी है, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा 48। और 48 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा यानी कि 3 प्लस करूंगा, रिमाइंडर प्लस करूंगा, तो इनसे किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये वो नंबर आ जाएगा जो 8 से डिविजल करके 3 रिमाइंडर देगा। बट मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये नंबर हो सकता है कि 48 प्लस का 3 यानी 51 हो, 51 हो, बट 51 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये होगा तो 41 इंटू में एक्स के मल्टीपल में और प्लस का रिमाइंडर क्या छोड़ेगा आपका 3 छोड़ेगा, ये मुझे पता है। और एग्जामिनर ने कहा है कि भाई जो ये नंबर होगा ना, ये नंबर पूरा पूरा डिविजल होगा। किससे डिविजल होगा आपका, 7 से। तो मैं क्या करूंगा, इसे 7 से डिवाइड करूंगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, x की वैल्यूज पुट करूंगा 1 2 3 4 5, और जिस पे ये पूरा पूरा डिविजल जाएगा वही मेरा इस ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ रखूँ 1 तो मेरे पास कितना होगा, 48 प्लस का 3 51 होगा। और 48 दूनी रखूँ तो मैं ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 12 रखूँ तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9 प्लस का ये मेरे पास में 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ 3 डिजिट में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा 3 वैल्यू, तो ये क्या होगा 8 3 24, 4 हासिल लगी मेरे पास में कितनी 2, और ये 4 3 12, 12 13 14 प्लस का 3, तो ये मेरे पास कितना होगा 147 बाय में 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 7 एकम 7। तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस नंबर से या किसी के नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि ये रिमाइंडर 3 दे रहा है नहीं दे रहा। चलिए यहाँ पर जो मेरे पास आया था 147 आया था। अगर इस 147 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास में 8 एकम 8 आएगा 6, और 8 7 56, 8 64, 8 8 64 64, तो ये रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है, यानी कि नंबर तो मेरे पास में क्या होगा आपका इसका 147 ही होगा। चलिए इसको एक तरीके से और देखते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना तो एक तरीका और देखते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जामिनर ने किया कि वो नंबर डिविजल होना चाहिए 7 से होना चाहिए, और अगर हम ऑप्शन की हेल्प से करें तो उसे कैसे करेंगे जरा देखिए इधर। देखिए जब मैं इसको इन नंबर से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो इसमें से सब में से पहले मैं 3 माइनस कर देता हूँ, तो 3 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा 145 आएगा। इसमें से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 144 आएगा। इसमें से 3 माइनस करूंगा तो 147 आएगा। इसमें से 3 माइनस करूंगा तो मेरे पास में 14 और 6 आएगा। ये मेरे पास में नंबर आएगा। अब ये नंबर क्या होना चाहिए, ये डिविजल होना चाहिए किससे, 8 से, 12 से और 16 से। अगर इन सबसे डिविजल है तो इसका मतलब कि वो नंबर जो है वो इनमें से कोई वही होगा जो डिविजल होगा पूरा पूरा। तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर फैक्टर देखिए, ये मेरे पास में 8 इंटू 2 16 है, ये मेरे पास में 4 इंटू 3 है, और ये मेरे पास में 4 इंटू 1 भी कर सकते हैं और 8 इंटू 1 भी कर सकते हैं। ये फैक्टर यानी कि इन सबसे डिविजल होना चाहिए, इसका फैक्टर होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करता हूँ 3 से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि 3 एक ओड नंबर है। ये नंबर जो है ये जो मैंने 3 माइनस करने के बाद निकाले हैं, ये नंबर मेरे 3 से डिविजल होने चाहिए। और 3 की प्रॉपर्टी क्या है, सबका सम कीजिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए पूरा पूरा। तो 6 4 10 11 ये हो नहीं सकता 3 से डिविजल, इसका मतलब ये आंसर होगा ही नहीं आपका। 7 और 4 11 12, इसका मतलब ये मेरे पास में इसका आंसर हो सकता है। तो 4 8 8 4 12, तो ये मेरे पास 4 4 8 1 9, ये भी मेरे पास डिविजल हो सकता है। 5 4 9 और 1 10, ये मेरा डिविजल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो नहीं, यानी कि ऑप्शन मेरे पास या तो क्या होगा, मेरे पास में आपका बी होगा या मेरे पास में आपका सी होगा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 4 की प्रॉपर्टी। 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 4 की प्रॉपर्टी, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजल है तो वो पूरा पूरा नंबर डिविजल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो मेरा पूरा पूरा 4 से डिविजल जाएगा नहीं, बट ये मेरा पूरा पूरा 4 से डिविजल जाएगा। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा मेरे पास में आपका ऑप्शन सी होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।